जय गुरुदेव। समय के महापुरुष, युग के मसीहा, वक्त के आला फकीर कामिल मुर्शिद हुजूर संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आगे जो गुरु महाराज की रचित पुस्तक से चर्चा स्वामी जी महाराज की चल रही है, अब आगे की श्रृंखला में विषय है जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई, इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए। क्या वो साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहें भरी पड़ी हैं और उन्हीं चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास बरसों तक पड़े रहते हैं और जब चाहें पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं कि यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहें तो कुछ दिन में पूरी हो ही जाती और परमार्थ मुफ्त में मिल जाता। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जावे। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरह से ये देश साधकों के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा ये देश बना दिया जावे तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है। फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगें और कोई याचना ही न करें, पर संसारी स्वभाव से मजबूर हैं। जब साधन में बैठते हैं तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हैं। बताओ, साधक में अनुभव हो तो कैसे हो? साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाइट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसलिए गीजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक को ऐसी हालत जो ऊपर बयान की है आएगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय ये करना चाहिए कि जब गुरु के बताए साधन में बैठें उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा, वैसे ही अपने को टिकता जाएगा और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। स्वामी जी महाराज आगे बताते हैं, साधक के गिरने का मार्ग क्या है। साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण ये कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिर जाता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने के और रास्ते में चला जाता है और सदा गिरता रहता है। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। साधकों को हर वक्त होशियार रहना जरूर होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं है, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। ये हम सभी प्रेमी भाई बहनों को इस पर गौर करने की जरूरत है। गंभीरता से जो है इस बात को ध्यान में रखें कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं उठता है,
और जब साधकों की ओर देखता है, शुरू करता है देखना, तो जरूर गिरेगा। ऐसा स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। कारण हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं तो एक तरह का अभाव उसके प्रति आता है, और जब वो साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आवेगा। इस अवस्था में आप में राग द्वेष पैदा हो जाएगा। गुरु के शब्द विसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों, तुम सब गुरु की ओर देखो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधकों, तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने का उपाय, स्वामी जी महाराज कहते हैं इससे बचने का उपाय क्या है? सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वो तुम्हारी कमी को जान रहा है। शब्द जब ही तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द हर भाव से सफाई और सच्चाई चाहता है। शब्द को बनावट पसंद नहीं है। जिससे बनावट आई कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। शब्द का ही विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिंच जाएगा, रचना का तमाम खात्मा हो जाएगा। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत का उतार और फंसाव कैसे होता है। सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती है। सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आंखों के पीछे आकर जड़ मिलौनी में फंसी है और आंखों के ऊपरी भाग में अंधकार आ गया है। अब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई है। आगे स्वामी महाराज कहते हैं कि मार्ग पाने की कठिनाई। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा है कि जिससे पूछो वो भी नहीं जानता है। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे? गुरु की जरूरत। भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सतगुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ हो वो तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। खोज करने से लोगों को सतगुरु मिल सकता है, बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीज बाजार में नहीं मिलती है। अपनी जरूरत की चीज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होता है। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसा देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा, उस वक्त अपनी चीज दिखाता है और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितने ख्वाहिशमंद रहे? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। ओछी समझ साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो वो साधक नहीं है, नादान है। उसकी समझ ओछी है। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का न होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वो तो संसारी वस्तुओं को मांगता है। इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझना चाहिए, उसको संसारी कहते हैं। पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ में आ जावे। स्वामी जी महाराज आगे बताते हैं कि सूरत का अस्तित्व क्या है। साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है, इसे अपने सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सद्गुरु की प्राप्ति न होगी तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्ति नहीं जागेगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत
क्या करे? सूरत के प्रकाश से मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं। भोग अपनी ओर इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। जब सतगुरु पावे और उनके उपदेश को ग्रहण करे, तब कहीं ये विचार आवे कि मैं मन, तन और भोगों को के साथ फंसा हूं और कोई सामान हमारे काम नहीं आवेगा। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। स्वामी जी महाराज आगे बताते हैं कि गुरु से मार्ग की प्राप्ति। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। उसी वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना मंतव्य देता है। तब साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दें और हमारी तकलीफें रफा कर दें। सुख और उसकी प्राप्ति। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। गुरु अपनी कमाई से दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने के हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें, तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है, पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस वास्ते साधकों कमाई करो। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संत जन अपनी कमाई में से कुछ देते हैं। पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं। पर संत सद्गुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है, उसकी कमाई करना चाहिए। तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थी धन रख सकेगा, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा। और जब मलिन पर्दा किसी समय आएगा, उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीत से अविश्वास लाकर गिर जाएगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुंचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरे से पा सकेगा, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। साधक को अभाव हो गया गुरु रास्ता के साथ, इस अभाव का फल साधक को होगा। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है, तो ये सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता है। गुरु जानकार शक्ति है। क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक गुरु के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता रहे तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि फुटकर शब्द साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सद्गुरु साधक को हर चीजें दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक के धन देते हैं जो उनकी रहनुमाई में चलते हैं और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो, ताकि यहां भी सुख हो और परलोक में भी जाने का तुमको समय मिले। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधकों की बहुत कमियां हैं जो कि गुरु समय आने पर उभारेगा और वो कमियां दूर होंगी। साधकों को आंख बंद करके ध्यान व सूरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे जो गुरु कहते हैं वो सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी।
गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बैठाया जहां से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया और दया के साथ करनी, पूर्व में दया हो चुकी है। साधक ध्यान में रखे कि यदि दया न हुई होती तो गुरु अपना गूढ़ भेद कैसे देता। अब तो पालन करना होगा। साधक को गुण छिपाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को गुण छिपाना चाहिए और अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक विश्वास रखे कि जितना ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी उतना ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। गुरु समर्थ है, वो सब बर्दाश्त करते हैं, केवल साधक घबरा जाता है। गुरु समर्थ हैं, वो सब बर्दाश्त करते हैं, केवल साधक घबरा जाता है। उसके लिए चाहे जो करे पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख से वो न्यारे हैं। स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि दुख सुख से वो न्यारे हैं। सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो। जीवन इसी साधन के लिए मिलता है। जो ये साधन नहीं करते हैं वो दुनिया में आए न आए बेकार है। साधक को हिदायतें। स्वामी जी महाराज कहते हैं आगे कि सूरत आंखों के पीछे भाग में बैठी है। अपनी दोनों आंखें गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो और अंतर के नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो तो तुम्हें प्रकाशमान बिंदु मिलेगा। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस प्रकाश बिंदु पर टिका दो। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नजर पड़ने लगे, उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझ कर रहने की विशेष जरूरत है। ज्यों ज्यों प्रकाश उसी बिंदु पर बढ़ता जावे और प्रकाश रस नजर आने लगे, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है उसका आधार छूट जाता है और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा, ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती हैं वो साधन करते वक्त न हो। जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता है, उस वक्त साधक सोचता है कि आगे कुछ नहीं या कोई रचना नहीं है। साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांति गुरु से समझते रहना चाहिए, ताकि साधना करते वक्त गलतियां न हो। साधन करते वक्त सूरत ने अपने सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। जब जब सूरत बिंदु पर ठहरती जाएगी उसी तरह सूरत का प्रकाश बढ़ता जाएगा और सूरत पुष्ट प्रौढ़ होती जाएगी। प्रकाश के पाने से सूरत में ताकत भी आवेगी और एक नशा भी मस्ती का सूरत पर चढ़ेगी। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से घट के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर होने लगते हैं। जब सूरत बिंदु पर टिकी रही तो कुछ दिन के बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है, जहां पर आत्मज्ञान होता है। जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि जो चाहो ले सकते हो। इन शक्तियों का आविष्कार इसलिए होता है कि साधक साधन के द्वारा अपनी सूरत को आगे न ले जा सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत की डोरी निरंजन भगवान के पास, मन की डोरी माया के हाथ, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ है तथा अहंकार की डोरी शिव के हाथ है। अपने अपने गुण के देवता जिसकी डोरी पकड़े हुए हैं, जब सूरत ऊपर चढ़ना चाहती है उसको उभार देते हैं ताकि सूरत ऊपर न चढ़ सके और जो सच्चा तत्व नाम है उसको न पा सके। स्वामी जी महाराज आगे सत्संग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से जरूर करना होगा। जितना भी वक्त मिले
क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा नहीं सकेंगे। जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर हो और नाम नशा सूरत लक्ष्य पर जमा लेगा, ताकि सूरत की चाल आगे को होगी। गुरु का काम क्या है? स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सूरत तीसरे तिल पर पहुंचे और आत्म रूप दर्पण में दर्शन हो, उस वक्त सूरत को ज्ञान होता है कि मैं महापुरुष का अंश हूं, यही मेरा सच्चा आत्म रूप है। तीसरे तिल पर जो धार है वो अनामी पद से चलकर टिकी है। इसी तीसरे तिल की धार को सुरतों ने छोड़ दिया है। जब से यह धार छोड़ा है तभी से सुरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी हैं। संत सतगुरु इसी अनादि धार से जोड़ने के लिए बिछुड़ी हुई सुरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। जो सुरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं और उनके उपदेश को सुन लेती हैं, उनका तो अनादि धार जो तीसरे तिल में है उससे जुड़ना हो जाता है। और जो सुरत संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती है, उसका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान में चली जाती है। साधकों अथवा गैर साधकों को यह समझाया जाता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधकों अथवा गैर साधकों को यह समझाया जाता है कि इस आत्म फिलॉसफी को अपने जीवन में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा अर्थात सूरत को जगाने हेतु इस मनुष्य चोले में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया तो समझो कि सूरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया, वरना जीवन न होगा। स्वामी जी महाराज आत्म दर्शन के बारे में बताते हैं कि जब सूरत दोनों आंखें बंद करके तीसरे तिल में आत्म दर्शन अपने सच्चे स्वरूप का करती है तो उसे एक प्रकार की जागृति हो जाती है। उस शीशे में देखती है कि मैं इसी स्वरूप की हूं और उसी आईने से दूसरे को भी शक्लें नजर आती हैं। यहां उस शीशे में मालूम होता है कि कौन क्या करता है। साधकों ये गति जब प्राप्त होती है तो उसे एक प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक कुछ किसी के बारे में कहता है तो उसका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। स्त्री पुरुषों, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्त्री पुरुषों, जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उनकी शक्ति प्राप्त करते हो, तो तुमको ये विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद न कर दूं। सूरत की चाल रुक जाती है कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। सूरत उसी तीसरे तिल में होकर देखती है। स्वर्ग भी नजर आते हैं, वैकुंठ धाम भी नजर आते हैं, जो वहां की रचना है सुंदर आनंद की वो भी नजर आती है। देवी और देवता भी नजर आते हैं। जो रचना यहां पर नजर नहीं आती वो वहां सब दिखाई देती है। ये साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भली भांति जानता है। वो तुम्हें अपना रास्ता बताकर तुम्हें पहुंचा देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। इसी आपे के द्वारा तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते हो। आपा गुरु के चरणों में रख दो और उससे दिव्य अगोचर दिव्य दृष्टि मांगो, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब सूरत सहज दल कमल में पहुंचती है तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त होती है, परंतु सहज दल कमल की शक्ति वो शक्ति है जिससे साधु भूमंडल पर सब कुछ दे देता है, यदि उसकी इच्छा आ जावे तो। इसी अवस्था को पाकर साधु दुनिया में रहते हुए आप भी दे दिया करते हैं। इस गति का पहुंचा हुआ आगे नहीं जा सकेगा। जिस तरह हमें धन पाकर घमंड आ जाता है, जन को पाकर घमंड आ जाता है, राज को पाकर राज मद आ जाता है, विद्या मद आ जाता है, इसी तरह उस शक्ति को पाकर मद आ जाता है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है तो उसका मद आना स्वाभाविक है। संत मत के अनुयायियों को
जो सुरत शब्द की साधना में लगे हैं उन्हें होशियारी से रहना चाहिए कि कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप न देने लगें। साधन वालों को असर नहीं होता है, परंतु पूंजी में से खर्च करेंगे तो अवश्य कम होगी। जिन साधकों को अंतर प्रकाश या शब्द मिल रहा है उन्हें अपनी जबान पर ताला लगा लेना होगा। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं है कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधना नित्य ही करना चाहिए। जो रास्ता सुरत शब्द योग का मिल गया है उसको प्रीत और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती है। सुरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई चाहता है। तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वही झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुर्ना पैदा करती रहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है। साधन खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा जब तुम साधन करोगे। बहुत लोग सुरत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समयाभाव में साधन करते हैं। बाकी और साधन मन इंद्रिय के होते हैं। इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डामाडोल रहते हैं वो बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते हैं। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा, और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते हैं। जब संत दीन देखते हैं तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। जय गुरुदेव।